हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारी सीक्वल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम विंडो फंक्शन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। विंडो फंक्शन, वैसे तो मैंने यहाँ FIN लिखा है, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। विंडो फंक्शन वैसे हम सीधे इसको हम करके देखते हैं पहले। विंडो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओवर हमें चाहिए, हम एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। अब हम करेंगे सम ऑफ सैलरी ओवर एंड देन ऑर्डर बाय सो नाउ यू कैन सी हमें यहाँ क्या क्या मिला है। हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी तक तो लिखा था, लेकिन ये लास्ट में हमारा रनिंग टोटल जो हमने ये जो काम किया है वो एक्चुअली हमारा क्या बता रहा है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का है। जैसे हमने स्टेट्स जैसा स्टेट्स में होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं पहले हमारा 6000 था सैलरी पहले एम्प्लॉय की, फिर दूसरे की भी 60,000, फिर देन 70,000 हुई दूसरे की। अब ये ऐड हो गई तो हो गई 1,30,000 एंड देन ऐसी ऐड होते 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 हमारी लास्ट तक ऐसे ऐड हो गई। तो ऐसे ये हमारा बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में 6,000 था, 60,000, फिर ऐसे करते 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 यहाँ पर ये 100,000, 10,000, लाख 3,30,000 तक पहुँच गया है। ऐसे ही ऐड करते करते इसी को हम विंडो फंक्शन ओवर करते हैं, ओवर बाय करते हैं, जिसमें हमने सम लगाया है। हम चाहे तो एवरेज भी लगा सकते हैं, एवरेज को भी वो ऐड करता जाएगा। मैं यहाँ एवरेज करता हूँ। जैसे ये हमारा मूविंग एवरेज पहले 60, अब 70 के हिसाब से 6,500, फिर ये 55 के हिसाब से 61, फिर 80 के हिसाब से 66, फिर 65 के हिसाब से 66, ऐसे ऐसे करके हमारे ये मूविंग एवरेज हो गया हर पर्टिकुलर उसके बाद। तो यही हमारा ओवर था, जिसमें हम ओवर वाइज हमारा पूरा आ जाता है। मैं अगर वापस सम में आऊँ तो यहाँ 60 फिर 70 में इतना जुड़ा, फिर ये ऐसी ऐड करते करते लास्ट तक पूरा ऐड करता है। नाउ वी आर कमिंग ओवर नेक्स्ट। और सपोज हमारा तो ये एम्प्लॉयज़ के हिसाब से था, अब हमें पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का हिसाब ऐसे करना है। सो व्हाट आई डू, मैं करूँगा सेलेक्ट। इनको कैसे होगा, वैसे तो हम सीधे डिपार्टमेंट इसमें ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी कर देंगे। मैं आ गया यहाँ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी करता हूँ। सो यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर इतना ये ऐसे ऐसे करके होता जा रहा है, लेकिन ये कुछ हिसाब से बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सब अलग अलग डिपार्टमेंट में है। और ये हमारा यहाँ पर इन दोनों का टोटल दिखा रहा है, इन दोनों का टोटल दिखा रहा है, फिर ये इससे टोटल दिखा रहा है। तो ऐसे हमारा ये एक तरीके से मूविंग एवरेज बना नहीं, सॉरी रनिंग टोटल बना नहीं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी and then salary first name, last name and then salary and then अब हम क्या करेंगे, सम सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी एंड ऑर्डर बाय किसका, एम्प्लॉय
ID from employees. Now you can see, इसको हम कर देते हैं सो नाउ यू कैन सी। अब हमें क्या मिल रहा है डिपार्टमेंट वाइज। सपोज ये 101 वाला जो डिपार्टमेंट है 6,000 60,000 60,000 55,000, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1,15,000। एंड देन हमारा ये दूसरा डिपार्टमेंट 70,000 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर 70,000 है, फिर इसको इसमें ऐड हो गया, एंड देन यहाँ 80,000 एक डिपार्टमेंट का एक ही था तो 80,000। सो ये हमारा डिपार्टमेंट वाइज हो गया। सो इसमें हमें ग्रुप बाय टाइप का लगाया, पार्टिसिपेंट बाय डिपार्टमेंट आईडी और ऑर्डर बाय क्या हमने एम्प्लॉय आईडी। सो ये हमारा था पार्टिसिपेशन का। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो। इसमें हमारे जैसे डिपार्टमेंट नेम नहीं था, सॉरी डिपार्टमेंट का नेम नहीं था, आप इस पर डिपार्टमेंट का नेम भी ला सकते हो। हम डिपार्टमेंट का नेम कैसे लाएंगे, मैं डिपार्टमेंट नेम कर लेता हूँ और यहाँ एक सिटी बना देता हूँ, COMPN वाली कंपनी नाम से। एज हम यहाँ क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई से और ज्वाइन कर देते हैं डिपार्टमेंट डी से ऑन ई डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। सो नाउ अब हम यहाँ एम्प्लॉयज़ की जगह लिखेंगे, अब रन होना चाहिए। सो अब हमें यहाँ डिपार्टमेंट नेम भी मिल गए। सेल्स के कितना था, सेल्स के 2 थे, फिर इस हिसाब से हमारा यहाँ पूरा एक रनिंग टोटल यहाँ डिपार्टमेंट का आ गया है। सो ये था हमारा पार्टिसिपेशन वाला विंडो फंक्शन। पाएंगे रैंकिंग विंडो फंक्शन में। सो रैंकिंग विंडो फंक्शन हमारे सबसे पहला होता है रो नंबर। सो असाइन अ यूनिक सिक्वेंटर इंटीजर टू ईच रो विद इन द पार्टिसिपेशन ऑफ विंडो। रैंक, assign a rank to each row with the same rank of the ties and gaps in the ranks after ties, and dense rank similar to the rank but without gaps in a ranking after ties. So रो नंबर तो आप समझ गए होंगे, एक नंबर सीरियल नंबर टाइप का एक रो बना के दे देता है हमको। हम इसमें आगे करेंगे, मतलब वही 1 2 3 4 सीधे ऐसे करते हुए। और रैंक हमारा क्या करता है, असाइन अ रैंक और ईच रो विद द सेम रैंक और द टाइज ऑन द गैप। सेम रैंक मतलब सपोज कोई फर्स्ट 2 लोगों ने गोल्ड लिया है, मतलब कि ओलंपिक्स में आपका एक ओलंपिक्स का आप सिनेरियो देखो और उसमें सपोज 2 जो प्लेयर्स हैं उन्हें गोल्ड उनका आ गया है, उन दोनों ने फर्स्ट आ गए हैं वो कुल मिला के। तो अब जो उनमें सेकंड आया होगा तो वो एक तरीके से उसको सिल्वर नहीं दिया जाएगा, उसे ब्रॉन्ज दिया जाएगा। तो इसी को यहाँ पर गैप कहा गया है। जहाँ टाइज हो जाता है तो वहाँ सीधे सेकंड बंदर को हम सिल्वर नहीं दे देंगे, क्योंकि वैसे तो वो थर्ड आया हुआ है, लेकिन हम उसको सिल्वर नहीं देंगे तो फेयर नहीं होगा, तो हम उसको ब्रॉन्ज देते हैं उसमें। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, अगर कोई पहले हुआ है तो फर्स्ट एंड देन सीधे थर्ड, सेकंड में यहाँ पर गैप आ जाता है। और वहीं उसका अपोजिट डेंस रैंक क्या होता है, सिमिलर टू रैंक है लेकिन इस पर गैप नहीं होते हैं। अगर 2 टाइज हुए हैं तो कोई बात नहीं, 1 1 2 3 4 वो ऐसे करके चलता रहता है। सो इसका हम अब सीधे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबक्वेरी का इस्तेमाल किया है डेटाबेस का, और उसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके हमने एम्प्लॉय से किया है, जिसमें हमने रो नंबर इस्तेमाल किया है, ओवर किया, पार्टिसिपेंट बाय डिपार्टमेंट आईडी और ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में एज सीरियल नंबर। डिसेंडिंग मतलब यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 3 1 5 2 4, मतलब पहले ऊपर जो एम्प्लॉय सबसे ऊपर होगा। मैं डिसेंडिंग यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसे इसका कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 101 के डिपार्टमेंट में 1 एंड देन 101 में 2,
फिर 102 में पहला एम्प्लॉय, फिर 102 में दूसरा एम्प्लॉय, फिर 103 में एक एम्प्लॉय, ऐसे करके इसने सीरियल नंबर हटा दिया। अगर मैं यहाँ पार्टिसिपेंट बाई हटा दूँ, क्या करता हूँ, इसे पेस्ट, अब मैं इसे रन करता हूँ। सो अभी हमें सीधे 1 2 3 4 5 मिल गया, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी पे सीरियल वाइज ही दी थी। अगर नहीं होता तो हमें ऐसे यहाँ मिल जाता। नाउ कमिंग ओवर ऑन रैंक, तो हमने ऑर्डर्स की एक टेबल बनाई। आप ऐसे करके भी कर सकते हो टेबल। आपने बस क्रिएट टेबल ऑर्डर न्यू नाम से एक न्यू टेबल बनाई और उसमें ऑर्डर्स लाइक ऑर्डर्स की तरह एक न्यू टेबल बना दो, और हमने वो हमारी टेबल बन गई। ये रही वो टेबल, ऑर्डर स्टेट यहाँ पूरा आ गया है हमारा। एंड देन हमारे यहाँ एक्चुअली आई थिंक हाँ सही है। एंड ऑन द अदर हैंड हमने यहाँ पर एक ऑर्डर्स न्यू इंसर्ट भी कर दिया इसमें कुछ चीज़ें, इंसर्ट इनटू ऑर्डर न्यू ऑर्डर। अच्छा, हमने कुछ इंसर्ट भी किया था, ये करें हैं इंसर्ट। सो नेक्स्ट हम रैंक में आते हैं। तो हमने ये किया है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सम ऑर्डर अमाउंट एज टोटल अमाउंट रैंक ओवर ऑर्डर बाय सम ऑर्डर अमाउंट डिसेंडिंग एज रैंक फ्रॉम ऑर्डर न्यू। आप रैंक ऐसे भी कर सकते हो, ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। अब मैं पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो नाउ यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी हमें मिल गया है 2 4 और हमें रैंक मिल गई है। रैंक हमें किस हिसाब से मिली है कि किसने सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ऑर्डर किया है। तो 88,000 का सबसे बड़ा ऑर्डर था एम्प्लॉय आईडी 1 से, उसको फर्स्ट रैंक एंड देन सेकंड एंड थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ऐसे करके हमें ये रैंक दी गई है। और यहाँ पर ये दूसरा सेम ही है आई थिंक। सो यहाँ ऑर्डर हमारा किसके ऑर्डर डेट के हिसाब से है, जो हमें रिसेंटली हुआ होगा वो हमें सबसे पहला रैंक आएगा। तो यहाँ पे जैसे 2023 सबसे पहला हुआ फर्स्ट रैंक, इसको सेकंड रैंक एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ थर्ड। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही दिन में ये ऑर्डर हुए हैं, तो इनको थर्ड थर्ड रैंक मिली हुई है। लेकिन यहाँ हमें फोर्थ स्किप हो गया क्योंकि हमने रैंक यूज़ किया था। फिर हमारा सीधे फिफ्थ एंड देन हमें 2 फिफ्थ मिल गए, तो हमें यहाँ पर 6th नहीं मिलेगा, सीधे 7th। तो ये हमारा रैंक ऐसे काम करता है। और वही ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर अगर डेंस रैंक यूज़ करें तो हमारा सीधे 1 2 डेंस रैंक, ये दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक। हम आते हैं इसमें, इसको कॉपी करते हैं देन पेस्ट। डेंस रैंक, सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 3 एंड देन 4 4 एंड 5। इसमें डेंस रैंक में ऐसे करता है, इसमें यहाँ गैप नहीं होते। नाउ कमिंग ओवर देयर, हाँ यहाँ लेटेस्ट ऑर्डर और नाम से हमने बनाया ऑर्डर आईडी, इसको रन करता हूँ। सो या इसमें हमें क्या चाहिए था कि इसमें ऑर्डर आईडी डेंस रैंक मतलब 4 से कम हो। तो यहाँ हमें 4 से कम वाले मिल गए, जिनकी रैंक 4 से कम हो, मतलब 4 ऑर्डर के बाद कम हो, तो वो हमें मिल गया। नेक्स्ट वी आर कमिंग ओवर लैग एंड लीड विंडो फंक्शन। सो लैग रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस रो इन द विंडो और लीड रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द नेक्स्ट रो इन द विंडो। सो इसके लिए हमने प्रोडक्ट प्राइस करके एक टेबल बनाई जिसमें हमने कुछ चीज़ें इंसर्ट की। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सो इसमें यहाँ प्राइस है, डे बाई प्राइस डेट है, मतलब हर प्राइस इस दिन में इनका प्राइस इतना है इतना इतना। ई कॉमर्स में ऐसा होता रहता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो अब हमने यहाँ लैग इस्तेमाल किया है। लैग क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस रो इन द विंडो, मतलब आपको प्रीवियस रो में क्या हुई थी वैल्यू वो बताएगा, और लीड उसके आगे की बताएगा। सो यहाँ मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम प्राइस लैग करा है हमने प्राइस से ओवर ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी एज प्रीवियस मंथ्स ऑर्डर प्रीवियस मंथ्स प्राइस एंड फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइस। हम इसे रन करते हैं। सो हमें यहाँ प्रीवियस का दिखाएगा, तो पहले हमारे कोई प्राइस तो था ही नहीं, तो वहाँ नल आया है। एंड देन हमें यहाँ पर देख सकते हैं 21.50 जो अभी का इस वाली एक प्राइस है,
पहले 20 था एंड देन इसका पहले का दिखाएगा 21, फिर इसका पहले का दिखाएगा 19, फिर इसका पहले का दिखाएगा 20। और लीड में क्या बढ़ता है, हमें फ्यूचर का बताता है, मतलब आगे का, प्रीवियस नहीं, हम लिखते हैं आफ्टर। सो नाउ मैं इसको रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी अब हमें ये आगे का दिखाएगा। तो आगे का पहले 20 था, यहाँ पर 21, यहाँ 21 आगे है, फिर ये आगे आगे, और इसके आगे का पता नहीं है तो वहाँ नल आ गया है। तो ये था हमारा लैग और लीड। सो आज की वीडियो में हमने रैंक, एक तो रो नंबर जो सीरियल नंबर भी बताता है, फिर उसको पार्टीशन वाइज भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन रैंक आप रैंक कर सकते हो, एंड डेंस रैंक जो सीधे रैंक होती है, और हमारा लैग और लीड। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।